आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति शांति शांति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र जी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोभ वृत्ति का त्याग करना चाहिए। आपके भीतर की लोभ वृत्ति ने ही आज इस वंश को इस युद्ध के मुहाने पर ला करके खड़ा किया है। इसलिए अभी भी समय है, आप लोभ वृत्ति का त्याग करें। बोलते हैं सहस्रिणोपि जीवन्ति जीवन्ति शतिनस्तथा, धृतराष्ट्र विमुञ्चेच्छां न कथंचिन जीव्यते। बोलते हैं कि महाराज जिनके पास में 1000 रुपए हैं
वो भी जी रहा है, जिसके पास में 100 रुपए हैं वो भी जी रहा है। इसलिए आपने यदि इस लोभ वृत्ति का त्याग नहीं किया तो ये जरूर है कि फिर आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो यथाशीघ्र आपको लोभ वृत्ति को छोड़ना चाहिए। न स्वप्नेन जयेन निद्राम, न कामेन जयेत स्त्रियः, नेन्धनेन जयेद अग्निम, न पानेन सुराम जयेत। कोई व्यक्ति अगर ये चाहे कि मैं बहुत सो करके और शयन वृत्ति पर विजय प्राप्त कर लूँगा, तमोगुण पर विजय प्राप्त कर लूँगा, तो ये उसकी गलती है। बहुत सो करके कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई बहुत स्त्री संसर्ग करके काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी तरह से जैसे कि अग्नि को ईंधन डाल डाल करके नहीं बुझाया जा सकता है, और इसी तरह से न पानेन सुराम जयेत, मदिरा पीने की जो आदत है वो मदिरा पी करके दूर नहीं की जा सकती। मैंने बात ये कही गई कि जो भी आसक्ति के हेतु हैं उनको उसी विषय का भोग करके उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, उस पर विजय नहीं पाई जा सकती है। संयम से उस पर विजय प्राप्त करना होगा। कोई व्यक्ति झूठ बोल करके उन्नति चाहता हो, जैसा कि कौरव चाहते हैं, छल करके झूठ का सहारा ले करके, तो अनृते च समुत्कर्षो राजगामी च पैशुनम, गुरोश्चालीक निर्बंधः समानी ब्रह्महत्यया। कोई व्यक्ति झूठ बोल करके उन्नति की कामना करता हो, किसी के भीतर इतनी चुगली की वृत्ति हो कि वो राजा के पास भी जाकर के चुगली करता हो या राजा की भी चुगली करता हो, और तीसरे अपने बड़ों के ऊपर, गुरुजनों के ऊपर जो झूठा दोषारोपण करता हो, ये तीनों ही वृत्तियां ब्रह्म हत्या के समान हैं। और सबसे बड़ा पाप ब्रह्म हत्या को माना गया है। तो झूठ बोल करके उन्नति को इसी श्रेणी में विदुर जी रखते हैं। चुगली करने को और बड़ों के ऊपर दोषारोपण करने को भी वो इसी श्रेणी में रखते हैं। असूयैक पदम मृत्यु अतिवादः श्रियो बधः, अशुश्रूषा त्वराश्लाघा विद्यायाः शत्रवस्त्रयः। बोलते हैं कि गुणों में भी दोष का दर्शन करना ये एक प्रकार की मृत्यु है। निंदावृत्ति में रमना ये लक्ष्मी की हानि का हेतु है। और विद्या का नाश कैसे होता है, विद्या के शत्रु कौन हैं? तो 3 चीजों को विद्या का शत्रु बताया गया। बोलते हैं अशुश्रूषा त्वरा श्लाघा विद्यायाः शत्रवस्त्रयः। विद्या के 3 शत्रु हैं। कौन 3 शत्रु हैं?
बोले कि बिना सेवा के विद्या प्राप्त करना, सेवा का अभाव विद्या का शत्रु है। उतावलापन, धैर्य का अभाव, बहुत उतावलापन है, वो भी विद्या का शत्रु है, क्योंकि विद्या स्थिर नहीं होगी। चांचल्य में कहाँ विद्या स्थिर होगी। और तीसरे, श्लाघा, आत्म प्रशंसा, अपनी ही उपलब्धियों की प्रशंसा करना। बोलते हैं ये तीनों ही चीज़ें विद्यायाः त्रयः शत्रवः, ये विद्या के तीन शत्रु हैं, ऐसे बोलते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। ये श्लोक तो बचपन से ही विद्यालयों में भी पढ़ाया जाता रहा है। बोलते हैं कि विद्यार्थी को सुख कहाँ है, और जो सुख चाहता है उसके लिए विद्या कहाँ है। विद्या तो तपवृत्ति से, कठिनाई से करके प्राप्त होती है। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, यदि कोई सुखार्थी है, सुखद परिस्थिति में ही रहना चाहता है, तो फिर वो विद्या से वंचित है। और कोई यदि विद्या प्राप्ति की इच्छा रख रहा है तो त्यजेत सुखम, उसे फिर सुख त्याग देना चाहिए। सुख त्याग देना मतलब विद्या अपने आप में भी सुख रूप है ना। लेकिन यहाँ पर सुख से तात्पर्य है जो भौतिक सुख हैं, जो शारीरिक सुख हैं, उन सुखों की बात हो रही है। ऐसे तो बोलते हैं, उत्सृज्य विनिवर्तन्ते ज्ञातयः सुहृदः सुताः, अपुष्पान् फलान् वृक्षान् यथा तात पतत्रिणः। बोलते हैं यहाँ पर प्रबल वैराग्य की बात करते हैं। बोले कि देखिए, जिस तरह से पक्षी वृक्ष से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वृक्ष ही उनका आश्रय होता है, वृक्ष ही उनका घर होता है। लेकिन वही पक्षी उस वृक्ष को त्याग देते हैं जिस वृक्ष से पत्ते झड़ गए हों, जिस वृक्ष में अब फल ना आ रहे हों, फूल ना आ रहे हों, अब वो हरा भरा ना रह गया हो, तो पक्षी उस वृक्ष को त्याग देते हैं। ठीक इसी तरह से जिस व्यक्ति के शरीर से जीवात्मा निकल गई, वह अपना अत्यंत सुहृत भी क्यों ना हो, अत्यंत प्रिय भी क्यों ना हो, एक रात्रि भी उसके साथ में रहना उन प्रिय लोगों को गवारा नहीं है। जितना जल्दी से जल्दी हो जाए इनको चिता में पहुंचाइए। क्यों जी? जिसके लिए जीने मरने की कसमें खाते थे, तो वो शरीर तो वहीं का वहीं है। लेकिन बोलते हैं यथा तात पतत्रिणा उत्सृज्य विनिवर्तन्ते ज्ञातयः सुहृदा सुताः। कोई अपना परिजन हो, कोई सुहृत हो, यहाँ तक कि पुत्र पुत्री ही क्यों ना हो, यदि वो प्रेत हो गया, प्रेत होने का अर्थ है जीव का चले जाना, प्रेत शब्द का अर्थ होता है चले जाना। तो प्रेत हो गया तो फिर वो चिता में चढ़ा करके और लोग वापस आ जाते हैं। ये जीवन का सत्य है। जो व्यक्ति इस तरह के चीज़ों से मुख मोड़ करके जीवन जीता है, वही मोह ममता के
गहवर में डूबा रहता है। एक जगह पर बोलते हैं कि धृत्या शिष्णोदरम रक्षेत पाणिपादम च चक्षुषा चक्षुश्रोत्रे च मनसा मनोवाचम च कर्मणा। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। बोले कि देखिए, ये जो काम भोग की इच्छा है और दूसरे रसना इंद्रिय, तरह तरह के चीज़ें खाने को मिले, तो रसना इंद्रिय और जनन इंद्रिय, इन दोनों का संयम धैर्य से करना होता है। धैर्य का आश्रय लेकर के इन पर विजय प्राप्त करनी होती है। और पाणिपादम च चक्षुषा, हाथ और पैर की रक्षा आँखों के जरिए करनी होती है। मतलब पैरों को कहाँ जाना चाहिए, हाथों को क्या ग्रहण अथवा त्याग करना चाहिए, इनकी रक्षा आँखों से होनी चाहिए। आँख से देख करके ही तभी हाथ और पैर का व्यवहार होना चाहिए। और आँख और कान की रक्षा कैसे करें? बोले मन से करें। मन से आँख कान की रक्षा करने का अर्थ है कि मन में पहले ये निश्चय करे कि आँख से वो क्या देखेगा, क्या नहीं देखेगा। मन से वो निश्चय करे कि वो क्या सुनेगा और क्या नहीं सुनेगा। और मन और वाणी की रक्षा कैसे करे? बोले सत्कर्म से। सत्कर्म होगा तो निश्चित रूप से मन सत्कर्म का ही चिंतन करेगा, वाणी सत्कर्म संबंधी व्यवहार ही करेगी। तो इस तरह से इन चीज़ों के रक्षा की आवश्यकता है, उसी को साधक बोलते हैं। अच्छा, तो विदुर जी ने धर्म संबंधी, व्यावहारिक धर्म संबंधी अपनी ओर से जो उनका वक्तव्य था उसको पूरा करके फिर बोलते हैं कि महाराज, सनत सुजात नाम के एक विख्यात ऋषि हैं। सनत सुजात नाम के एक विख्यात ऋषि हैं और उन्होंने ऐसा कहा है कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। बोलते हैं, धृतराष्ट्र कुमारो वै यः पुराणः सनातनः सनत सुजातः प्रोवाच मृत्यु नास्तीति भारत। सनत सुजात नाम के ऋषि ने ये कहा है कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये अध्यात्म संबंधी विषय है। वो सनत सुजात व्यक्त अव्यक्त हर प्रकार के तत्व को जानते हैं, इसलिए सूक्ष्म प्रश्नों का वो उत्तर देंगे। तो धृतराष्ट्र जी ने कहा कि विदुर, जिन सूक्ष्म तत्वों को सनत सुजात ऋषि जानते हैं, उन सूक्ष्म तत्वों को तो तुम भी जानते हो, तो तुम ही उपदेश करो, तुम ही बताओ। तो विदुर जी बोलते हैं, शूद्र योनावहम जातो नातोन्यद वक्तुमुत्सहे कुमारस्य तु या बुद्धि वेदताम शाश्वती महम। बोलते हैं कि ये बात ठीक है कि मैं भी उस शाश्वत तत्व को जानता हूँ, लेकिन मैं शूद्रा स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ हूँ, शूद्र योनि में पैदा हुआ हूँ। इसलिए
तत्व संबंधी उपदेश देने का मैं साहस नहीं करना चाहता हूँ। सनत सुजात ऋषि सर्वथा इस उपदेश के योग्य हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वही आपको तत्वोपदेश करें। आपके भीतर यदि कोई सूक्ष्म प्रश्न है तो उन प्रश्नों का वही उत्तर दें, ऐसा मैं चाहता हूँ। देखिए, विदुर जी ने ऐसा क्यों कहा होगा? जो भी तत्व का ज्ञान रखता है वो तत्व का उपदेश करने के लिए अधिकृत है। भाई, जो जानता है वो बता सकता है, फिर उसमें वर्ण संबंधी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन धर्म संबंधी उपदेश तो विदुर जी ने किया, लेकिन सूक्ष्म अध्यात्म संबंधी उपदेश विदुर जी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे होंगे? विदुर जी ने अपनी ओर से कह दिया कि चूंकि मैं शूद्र योनि में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं अधिकृत नहीं हूँ उसके लिए। तो वो ठीक है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे और भी बड़ा सूक्ष्म भाव है। आप जरा कल्पना करें कि वो जो सभा है, जिस सभा में विदुर जी और धृतराष्ट्र जी बैठे होंगे, उस समय पर कौन कहाँ बैठा होगा? धृतराष्ट्र ऊपर बैठे होंगे, राज सिंहासन पर बैठे होंगे, और निश्चित रूप से विदुर जी मंत्री हैं, महामंत्री हैं, लेकिन फिर भी उनका सिंहासन तो, उनका आसन तो महाराज से जरा नीचे ही होगा। तो ये उस विद्या का अपमान है यदि गुरु नीचे बैठा हो और शिष्य उच्च आसन पर बैठ करके उस विद्या को ग्रहण करे, है ना। और दूसरे, ये जो गुरु शिष्य का भाव है, कोई धृतराष्ट्र के मन में गुरु अपने प्रति शिष्य भाव और विदुर जी के प्रति गुरु का भाव तो नहीं है। इसलिए एक मंत्री के रूप में धर्म संबंधी वो सलाह दे सकते हैं, लेकिन वो तत्व संबंधी उपदेश नहीं कर सकते। वहीं अगर महाराज धृतराष्ट्र विनम्र होकर के हाथ जोड़ करके नीचे बैठ जाते तो विदुर जी अवश्य उपदेश करते। लेकिन ये बात विदुर जी तो कह नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसी योनि में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं इस उपदेश के लिए अधिकृत नहीं हूँ। स्वाभाविक है, अगर किसी ऋषि को आमंत्रित किया जाएगा तो वो ऋषि के सामने तो फिर महाराज थोड़ा सा नीचे बैठेंगे, ऋषि का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। तो विदुर जी ने कहा कि वो सनत सुजात ऋषि ही आपको उपदेश करेंगे। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि फिर उन ऋषि से मेरा मिलन कैसे होगा? तो विदुर जी ने वहीं उसी सभा में बैठे बैठे सनत सुजात ऋषि का ध्यान किया, और ध्यान करने के कुछ क्षण के अनंतर ही वो ऋषि उसी सभा में प्रकट हो गए। ऐसे चिंतयामास विदुरः तम ऋषिं संशितव्रतं
सच तच्चिंतितं ज्ञात्वा दर्शयामास भारत। वो तुरंत ही प्रकट होकर के अपना दर्शन देते हैं और फिर विदुर जी ने शास्त्रोक्त विधि से उनका अर्घ्यपाद्य आदि के द्वारा पूजन किया है, उनका सत्कार किया है। और सत्कार करके विदुर जी ने कहा कि भगवान, ये जो महाराज धृतराष्ट्र हैं, इनके मन में अनेक तरह के संशय हैं, जिज्ञासाएं हैं, और मैं समझता हूँ कि आप उन जिज्ञासाओं का समाधान करने में सर्वथा योग्य हैं। इसलिए हमने आपको आमंत्रित किया है और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप धृतराष्ट्र जी की शंकाओं का निवारण करें। विदुर जी के कहने के बाद में महाराज धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं, बोलते हैं, सनत सुजात यदिदं शृणोमि न मृत्युरस्तीति तव प्रवादम देवासुराह्याचरण ब्रह्मचर्यम अमृत्यवे तत्कतरन्नु सत्यम। धृतराष्ट्र बोलते हैं कि हे ऋषिवर, मैंने ये सुना है कि आप ये कहते हैं कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं होती। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ मैंने ये भी सुना है कि देवता और असुर मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हैं। तो इन दोनों बातों में कौन सी यथार्थ बात है? माने यदि मृत्यु है ही नहीं तो फिर देवता और असुर ब्रह्मचर्य रूप तप क्यों करते हैं? वो मृत्यु से बचने के लिए ही करते हैं। और आपका कहना है कि मृत्यु तो होती ही नहीं है। तो सनत सुजात ऋषि उत्तर देना आरंभ करते हैं। ये जो प्रसंग है ये 5 अध्यायों में है। इसको सनत सुजातीय ऐसे भी बोला जाता है, जिसमें तत्व संबंधी प्रश्नोत्तर हुए हैं। सनत सुजात ऋषि के द्वारा उपदेश किया जा रहा है और महाराज धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं, अपनी जिज्ञासाएं रखते हैं। जब उन्होंने पूछा मृत्यु के संदर्भ में, तो बोलते हैं कि राजन, ये बात आपकी ठीक है कि किसी दृष्टि से मृत्यु नाम की कोई सत्ता नहीं है और किसी दृष्टि से मृत्यु है। ये दोनों ही वक्तव्य अपनी जगह पर ठीक हैं। मेरा ये मानना है कि मृत्यु नाम की असल में कोई घटना सच होती नहीं है। मृत्यु नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। उभे सत्ये क्षत्रियैतस्य विद्धि मोहान मृत्यु सम्मतोयम कवीनाम प्रमादो वै मृत्युमहं ब्रवीमि तथा प्रमादात अमृतत्वम ब्रवीमि। बोलते हैं कि असल में जिन लोगों ने ये कहा है कि मृत्यु है, उन्होंने मोहवश ही ऐसा कहा है। वस्तुतः तो मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। और यदि किसी को ये कहना ही है कि नहीं मृत्यु है, तो उस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि असल में प्रमाद ही मृत्यु है।
प्रमादो वै मृत्यु अहम ब्रवीमि। फिर मैं मृत्यु के संदर्भ में मैं यह कहूँगा कि प्रमाद ही मृत्यु है। देखिए, तो फिर ये बड़ी सूक्ष्म बात हो गई कि प्रमाद ही मृत्यु है। ये किस तरह से बोलते हैं कि प्रमाद के कारण ही असुरों को मृत्यु की प्राप्ति होती है और अप्रमाद के कारण ही देवताओं को अमरता की प्राप्ति होती है। ऐसे बोलते हैं। देखिए, कुछ लोगों ने ये कहा है कि यम नाम के एक धर्मराज हैं, यमाचार्य हैं, और वो मृत्यु के हेतु हैं, वो मृत्यु के नियामक हैं। लेकिन वास्तव में वो यमाचार्य उन्हीं के लिए हैं जो कर्म पर आश्रित होकर के जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने ज्ञान का आश्रय लेकर के तत्व का साक्षात्कार कर लिया है। उनकी दृष्टि में तो मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। तो तत्वदर्शी अगर ये कहे कि मृत्यु नहीं है तो इस वक्तव्य में कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन जो अभी मोहग्रस्त है, जो अभी इच्छाओं के वशीभूत है, जो अभी काम के वशीभूत है, निश्चित रूप से उसके लिए यमाचार्य की सत्ता है। और ये जो इच्छाएं हैं, ये काम क्रोध आदि हैं, ये सब के सब प्रमाद का ही दूसरा रूप है। प्रमाद का अर्थ है एक दृष्टि से अज्ञान, है ना। प्रमाद शब्द को ऐसे समझें कि लोक व्यवहार में भी जब बोला जाता है कि ये व्यक्ति बड़ा प्रमादी है, तो प्रमादी है का मतलब क्या है कि जो कृत्य है, कृत्य मतलब जो करणीय है, जो करना चाहिए, वो मालूम है कि करना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं करता, उसी को प्रमाद कहा जाता है ना। तो आप जरा सोचें, ऋषियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने बार बार उद्घोषणा करी कि तुम अपने निज स्वरूप को जानो, तुम इन इंद्रियों की दासता से अपने आप को मुक्त करो, तो इन ममता के बंधनों से अपने आप को मुक्त करो। लेकिन जानते हुए भी हम ऐसा नहीं करते। कर्तव्य को जानते हुए भी नहीं करना, यही तो प्रमाद है ना। तो एक जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? अपने निज स्वरूप का ठीक ठीक बोध प्राप्त कर ले। तो ये बात जानते हुए भी हम उतनी तत्परता से, उतने लगन से, उतने वैराग्य वृत्ति पूर्वक नहीं करते हैं।
और यही प्रमाद हमको कामनाओं की ओर प्रेरित करता है, विषय भोगों की ओर प्रेरित करता है, लोभ की ओर प्रेरित करता है, और इन्हीं की वजह से मृत्यु का अनुभव होता है। मृत्यु माने स्थूल शरीर से अलग हो जाना। जिस मृत्यु से सामान्य तौर पर हम लोग परिचित हैं, वो मृत्यु क्या है? स्थूल शरीर से अपने आप को अलग कर लेना ही तो मृत्यु है। असल में तो उस संदर्भ में मृत्यु नाम की कहाँ कोई चीज है, क्योंकि जीव तो मरा ही नहीं। जीव ने केवल इस शरीर को छोड़ दिया है। जीव तो अपनी जगह पर वही का वही है। लेकिन फिर भी जीव के जीवन में घट रही इस घटना को मृत्यु कौन मान बैठता है? जो प्रमाद में ग्रस्त है, जो जीवन का सबसे बड़ा करणीय है, सबसे बड़ा कृत्य है, उधर उतनी लगन से, उतनी तत्परता से नहीं चल पाना, यही प्रमाद है। और सनत सुजात ऋषि का यह मानना है कि ये प्रमाद ही असल में मृत्यु है, अन्यथा तो मृत्यु नाम की कोई सत्ता नहीं है। बोलते हैं, अभिध्या वै प्रथमं हन्ति लोकान् कामक्रोधावनुगृह्याशु पश्चात् एते बालान् मृत्युवे प्रापयन्ति धीरास्तु धैर्येण तरन्ति मृत्यु। बोलते हैं, असल में जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो बाल बुद्धि के लोग हैं। पहले तो व्यक्ति ने विषयों का ध्यान किया, विषयों का चिंतन किया, और जब विषयों का चिंतन दीर्घकाल तक हो गया तो फिर उसी विषय के प्रति काम की वृत्ति आ गई या क्रोध की वृत्ति आ गई, और फिर यह काम क्रोध ही व्यक्ति को मृत्यु के निकट ले जाते हैं। तो मृत्यु के निकट गया ही वो व्यक्ति जो अभी चाहे शरीर से वो कितना ही बड़ा हो गया हो, लेकिन बुद्धि से वो बाल बुद्धि का है। एते बालान मृत्युवे प्रापयन्ति धीरास्तु धैर्येण तरन्ति मृत्यु। लेकिन जो धीर पुरुष हैं, धीर मतलब होता है धियम राति विषयेभ्यः, जो विषय का संसर्ग प्राप्त होने पर भी अपने आप को संयमित कर ले, वो धीर है। और ऐसा धीर पुरुष ही मृत्यु से पार चला जाता है। पीछे विदुर जी ने भी यही बातें कही थीं कि असल में विषयों को भोग भोग करके विषय की कामना का निवारण नहीं होता है। यहाँ पर आगे सनत सुजात ऋषि भी वही बात बोलते हैं, सोभिध्यायन्नुत्पतितानि निहन्त्या अनादरेणा प्रतिबुध्यमानः नैनं मृत्युः मृत्युरिवाति भूत्वा एवं विद्वान् यो विनिहन्ति कामान्। बोलते हैं कि जो जीवन में ये अनुभव करना चाहता है कि मृत्यु नाम की कोई सत्ता नहीं है, वो सबसे पहले ये काम करे कि वो सत्य बुद्धि पूर्वक विषयों का ध्यान करना बंद कर दे। सत्य बुद्धि पूर्वक विषयों का ध्यान करना बंद कर दे। और जब जब विषय संबंधी कामनाओं की उत्पत्ति हो, तब तब उन कामनाओं को जहां उत्पन्न हुई हैं वहीं मार दे।
देखिए, कामना की जो उत्पत्ति है उसको समाप्त करने के दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो जिस विषय की कामना हुई है उस विषय को भोग लिया जाए, उस विषय को प्राप्त कर लिया जाए, और दूसरा तरीका यह है कि जिस जगह पर वो कामना उत्पन्न हुई है उस जगह पर ही उसका खात्मा कर दिया जाए। अब इसमें से जो पहला विकल्प है उसमें खतरा ये है कि जब भी विषय की कामना उत्पन्न हुई और हमने उसको भोग करके पूर्त किया तो उससे उस कामना को और थोड़ा हवा पानी मिल गया, है ना। क्योंकि कामना की उत्पत्ति तो संस्कारों से होती है ना, वासनाओं से होती है। कामम जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायसे। जब किसी वस्तु के प्रति शोभन बुद्धि बनी हुई है भीतर, तभी वह उस वस्तु की कामना को जन्म देती है। तो बोलते हैं कि यदि तो तुम उस विषय को भोग करके और ये चाहो कि एक दिन उसकी कामना शांत हो जाएगी, तो असल में जितनी बार हमने भोगा उतनी बार उसके और गहरे संस्कार हो गए, और संस्कार जितने ही गहरे होते जाएंगे वो उस कामना को उतना ही ज़्यादा बढ़ावा देंगे। जिस समय पर हमने उसको भोगा उसके तत्क्षण बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे अब ये बात पूरी हो गई, लेकिन कालांतर में फिर वो आकर के सामने खड़ी हो जाएगी। और दूसरा तरीका जो है कि जिस बुद्धि में वो उत्पन्न हुई है, यदि वहीं उसको खत्म कर दिया गया, मार दिया गया, माने मार दिया गया करते है विवेक से विचार करके, विचारणा करके, समझ पैदा करके, तो फिर अगली बार जब वो फिर से सामने आएगी तो थोड़ा शर्मा के आएगी कि पिछली बार मैं आई थी इसने मेरा सम्मान किया नहीं, तो अब पुनः मैं जाऊं तो पता नहीं ये मुझे मार ना दे। तो ये बात बोलते हैं अनादरेण, जब हम उस कामना का आदर नहीं करते हैं तो क्या होता है, बोले वो धीरे धीरे करके नष्ट होने लगती है। जिस चीज के प्रति आदर बुद्धि बहुत है ना, वही चीज हमारे सामने बार बार आकर के खड़ी होती है। और जिसने इस तरह से इन कामनाओं को धीरे धीरे करके नष्ट कर दिया है, उसके जीवन में फिर मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे कामानुसारी पुरुषः कामान् अनुविनश्यति कामानि विदस्य धुनुते यत् किंचित पुरुषो रजः। तो यहाँ पर सनत सुजात ऋषि ने कामना के ऊपर बहुत जोर दिया है कि इसको किसी भी तरह से नियंत्रित करने की साधक को चेष्टा करनी चाहिए। अच्छा, और अंततः इस उपदेश को संपन्न करते हुए सनत सुजात ऋषि ने ये कहा कि जीवन में यदि प्रमाद है तो मृत्यु है, प्रमाद नहीं है तो फिर मृत्यु की भी कोई सत्ता नहीं। शरीर का मिलना या बिछड़ना ये कोई मृत्यु नहीं होती है। अच्छा, फिर धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं, बोलते हैं याने वाहुरिज्यया साधु लोकान
द्विजातीनां पुण्यतमान् सनातनान् तेषां परार्थं कथयन्ति यः वेदा एतत् विद्वान् नोपैति कथं नु कर्म। बोलते हैं कि जो वेद हैं उन्होंने तो ये कहा है कि यज्ञ याग आदि करके और श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करना चाहिए। यदि किसी ने सत्कर्म किया है, वैदिक कर्म किया है, तो उसको स्वर्ग आदि श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है और श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है, ऐसा वेदों ने कहा है। तो फिर समझदार व्यक्ति सत्कर्म का आश्रय क्यों न ले, वो कर्म का आश्रय क्यों न ले। सनत सुजात ऋषि बोलते हैं कि महाराज, ये जो वेदों ने कहा है कि तत्तत् कर्मों को करके तत्तत् लोकों को, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करो, ये बात उसके लिए कही गई है जो अभी अज्ञान की स्थिति में है। एवं ही अविद्वानुपयाति तत्र तत्रार्थ जातम च वदन्ति वेदाः। अज्ञानी व्यक्ति ही एक लोक से दूसरे लोक में गमन करता है और जो अभी लोकों के प्रति महत्व बुद्धि रखता है, लोकों में जिसका गमनागमन होता है, उसी को वेदों ने कहा कि अब जब तुमको लोकों में गमनागमन करना ही है तो फिर तुम अच्छे कर्म करके अच्छे लोकों को जाओ। ये तो बड़ी स्वाभाविक बात है। अब जब किसी को यात्रा करना ही है तो भाई तुम जरा अच्छे वाहन की खोज करो। लेकिन अच्छे वाहन की खोज करो, ये उपदेश किसको दिया जाएगा? जो यात्री है, यात्रा करना चाहता, जो बैठा है कहीं जाना ही नहीं चाहता है, उसे क्यों कोई कहेगा कि तुम अच्छे वाहन खरीद के ले आओ। तो बोले ये वेद भी उसी को सत्कर्म का उपदेश करते हैं जो अभी लोक लोकांतर में गमन करता है। अनीह आयाति परम परात्मा प्रयाति मार्गेण निहत्य मार्गान। लेकिन जिसने ज्ञान का आश्रय लेकर के परमात्मा को जान लिया है, उसने सारे मार्गों को ही तोड़ दिया है। वो जाएगा कहाँ? उसके लिए सारे मार्ग ही समाप्त हो गए हैं, क्योंकि उसको कहीं जाना ही नहीं है। तो ये वेद के वचन भी बिल्कुल अपनी जगह पर सत्य हैं अज्ञानी के लिए, जहाँ पर सत्कर्मों का उपदेश किया गया है। लेकिन यदि किसी ने परमात्मा के स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया है, वो स्वयं ही उसी में स्थित हो जाता है। उसके लिए फिर कोई कर्म या कर्मजनित लोकों की आवश्यकता नहीं होती है। धृतराष्ट्र पूछते हैं, कोसौ नियुक्ते तमजम पुराणम सचेदिदम सर्वमनुक्रमेण किं वास्य कार्यमथवा सुखम च तन्मे विद्वन् ब्रूहि सर्वम यथावत्। बोलते हैं कि ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि वो परमात्मा ही इस सृष्टि को प्रकट करता है और फिर सृष्टि प्रकट करके जीवों के भीतर वही अंश रूप में उत्पन्न होता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब वो सृष्टि को उत्पन्न करने का कार्य करता है और फिर जीव के रूप में वही उत्पन्न होता है,
तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कोई शासक होगा जो उसको ऐसा करने के लिए कहता होगा। तुम सृष्टि बनाओ और सृष्टि में जीवों के भीतर प्रवेश करके जीव रूप में तुम जन्म लो, तो उसका शासक कौन है? कौन उसको ऐसा करने के लिए कहता है? बोलते हैं कि महाराज, इस प्रश्न को पूछने से ही यह तय हो जाता है कि जीव और ईश्वर में भेद माना हुआ है। जगत और ईश्वर में भेद माना हुआ है। भेद मान करके ही तो उत्पन्न करता और उत्पन्न होने वाली वस्तु पृथक पृथक होंगी। तो ये भेद मान लेना ही एक बहुत बड़ा दोष है, और ये एक तरह से वेद का विरोध है, ये बोलते हैं। भेद को स्वीकार कर लेना ये अपने आप में ही दोषपूर्ण विचार है, और इससे कहीं न कहीं वैदिक सिद्धांत का भी विरोध होता है, क्योंकि वेद ने तो अंततः अभेद को स्वीकार किया है, अद्वैत को स्वीकार किया है। तो फिर एक तरफ भेद की बुद्धि भी रखना और दूसरी तरफ ये भी कहना कि हम वैदिक हैं, ये ठीक नहीं है। ध्यान रखें, ये जो वक्तव्य है ये बिल्कुल श्रेष्ठतम धरातल का वक्तव्य है। य एतत्वा भगवान सनित्यो विकार योगेन करोति विश्वम तथा तच्च तच्छक्तिरिति स्म मन्यते यथा तथार्थ योगो च भवन्ति वेदाः। बोलते हैं कि भगवान तो अपने निज स्वरूप में है, वो ना तो कुछ बनाते हैं ना कुछ बनते हैं। ये बनने बनाने का जो कार्य है ये तो माया शक्ति की वजह से हो रहा है। इसलिए बनने बनाने का आरोपण परमात्मा के ऊपर नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे तो बड़े सुंदर उपदेश हैं यहाँ पर। अभी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।